आज हम इस वीडियो में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, जिसमें टोटल 6 केसेस हैं। तो मैंने ऑलरेडी कॉनकेव मिरर बना के रखा है और 6 केसेस में आपको एक एक क्रम में ले चलूँगा। बट इमेज फॉर्मेशन से पहले हम एक बार सारे पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। ये है कॉनकेव मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अंदर की तरफ है। ये होता है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ यहाँ से इस डिस्टेंस को बोलते हैं, यहाँ से इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको याद होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। ठीक है, तो पहला केस हम लेते हैं। पहला केस वो है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लगभग इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। इसको बनाने के लिए देखो, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उससे जो भी रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, हर केस में यही पॉइंट और ये प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, आप देखते रहना। तो यदि एक रे चलती है जो पैरेलल आ रही है, तो आपको पता है जो भी रे पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती है? फोकस से जाएगी। कहाँ जाएगी? फोकस से। ठीक है, सिमिलरली एक कोई और रे आ रही है, ये भी कहाँ से जाएगी? फोकस से चली जाएगी। देख रहे हो, ये दोनों रे कहाँ काट रही हैं? इस पॉइंट पे। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस से बनेगा। ठीक है, ये पहला केस है। और इमेज कैसा बनेगा? बहुत ही ज़्यादा छोटा, इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा, लगभग पॉइंट साइज के बराबर, इसको याद रखना। ठीक है, कैसा बनेगा इमेज? रियल इमेज बनेगा। ठीक है, और इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस वो जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी रखा हो। तो वही पहला सिद्धांत, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहाँ से चली जाएगी? वो फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर वापस चली जाएगी। क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे क्या होती है? स्फीयर पे, यानी कि स्फेरिकल मिरर पे क्या होती है? नॉर्मल होती है। याद है ना ये वाला आपको पॉइंट। यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक यहाँ पे हम टेंजेंट एक लाइन खींचें तो वो रेडियस होती है, और उस पर टेंजेंट खींचे तो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो मतलब जो रे यहाँ से आएगी वो इधर से ही वापस हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट में लगा रखा हूँ। तब देखो ये दोनों रे कहाँ काटी? यहाँ काटी। इमेज कैसा बना? यहाँ बना। यानी कि दूसरे केस में जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा रहेगा तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिमिनिस्ड इमेज। डिमिनिस्ड मतलब छोटा, रियल क्योंकि उल्टा बना है, इन्वर्टेड। ठीक है, तीसरा केस वो है जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हो। ठीक है, इस केस में क्या होता है? अब देखो, एक रे जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, और दूसरा रे मैं फोकस ले जाता हूँ, जो रे फोकस से है कि कहाँ से निकल जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जो ये जो काटे के देखो यहाँ बन रहा है। तीसरा केस, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा रहेगा तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बराबर बनता है, सेम साइज। जो इमेज बनता है वो सेम साइज का बनता है, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बना है, तो पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से निकल के जाएगी? फोकस से निकल के चली जाएगी। ठीक है, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गुजरता हूँ तो उसी जगह वापस आ जाएगी। ये देखो कहाँ काट रही है? लगभग इधर काट रही है। ठीक है, इमेज कैसा बना? इससे बड़ा बना, इसलिए इसको बोलते हैं इनलार्ज्ड। उल्टा बना मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, फिफ्थ केस देखो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो पहला चीज़ वही, जो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी वो कहाँ चली जाएगी? फोकस से होकर गुजरेगी, पैरेलल इसलिए फोकस से। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दो, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। ये कहीं नहीं मिलती, कहाँ जाती है? इन्फिनिटी पे। कहाँ जाती है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, इमेज कैसा बनता है? हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ा, रियल और उल्टा इन्वर्टेड। आखिरी केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस और पोल के बीच में, तो देखो क्या होता है। अब इसमें यहाँ पे पैरेलल गुजारने का कोई मतलब नहीं है, तो एक वो देख लो जो पोल से जाएगी। पोल से जाएगी तो क्या? उधर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, और एक मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देता हूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। तो कहाँ मिल रही है? ये इधर इस साइड नहीं मिल रही है, मिरर के इमेज मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखो बड़ा होगी तो ये तुम्हारा इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है? इनलार्ज्ड, बड़ा और वर्चुअल। ये ध्यान रखना, क्या? वर्चुअल और इरेक्ट, सीधा। ये आपके 6 केसेस हो गए। ठीक है, अब देखो जैसे एक रिलेशन सा दिख रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पास आता चला जा रहा है, इमेज हमारा थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता चला जा रहा है और वो इन्फिनिटी की तरफ खिसकता चला जा रहा है। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बना है तो इमेज इधर बन गया, जो इस केस का उल्टा था। ठीक है, ये आपका 6 केस है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा है, सारे कॉन्सेप्ट वही लगे हैं जो मैंने पहले बताया था। आप अच्छे से देख लेना। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। ओके, थैंक यू।